नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन आसान है पे। एजुकेशन आसान एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज की वीडियो है 11 के बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो पहला आता है वो आता है चैप्टर 1, जो जिसका नाम होता है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के नोट्स। सबसे पहले इसमें हम बिजनेस के मीनिंग के बारे में जानेंगे। बिजनेस के मीनिंग के बारे में जानने में हमें पता लगा है कि बिजनेस का मतलब होता है बिजी, यानी कि व्यस्त रहना, किसी काम में व्यस्त यानी कि बिजी रहना। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसका सीधा संबंध है प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड, यानी कि प्रोडक्शन भी और सेल्स भी, गुड्स और सर्विसेज का। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना और ह्यूमन नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना। इसके बाद एक आता है इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम, हुंडी। ये एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है एक्सचेंज का जो कि प्रोमिनेंट है सब कॉन्टिनेंट के लिए। इसमें इन्वॉल्व करते हैं कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि वारंट एंड पेमेंट ऑफ मनी, प्रॉमिस और फिच अनकंडीशन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का वारंट निकालना, उसकी पेमेंट करना, मनी की प्रॉमिस का, जो कि अनकंडीशन होता है, जो कैपेबल होता है चेंज के लिए, ट्रांसफर ऑफ वैलिड नेगोशिएशन। हुंडी इज प्रैक्टिस बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज, यानी वो अलग तरीके से हमसे एक अलग तरीके से वो जो प्रैक्टिस किया था वो किया था इंडियन मर्चेंट के द्वारा। अगली चीज में चलते हैं। तो यहाँ पे आता है हुंडी का नेम। तो पहला आता है, आपने यहाँ पे देखा है धानी जोग, धनसी पेमेंट टू पर्सन, नो लाइबिलिटी, वन रिसीप फॉर पेमेंट। फिर सहदोज, जो भी ये भी इसका जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, इसमें हम धानसी कहते हैं पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, समवन रिस्पेक्टेबल, लाइबिलिटी ओवर हुम द पेमेंट। फर्म जो, इसे भी हम देनानिशी कहते हैं। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर। देखशहर दारशानी, यानी पेमेंट टू प्रेजेंटर और बियरर। धानी जोग, मुदाती, यानी किसी भी चीज को पेमेंट करना और कोई लाइबिलिटी नहीं है, जो कि बट पेमेंट ओवर अ फिक्स टर्म। इसके साथ प्रिंजोक मुडाटी, ह्यूंडई मेड पेमेंट इन ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अ फिक्स टर्म। जोखमी मुंडेटी, यानी कि ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स इफ गुड्स आर लॉस्ट टू ट्रांसमिट द गुड्स कोर्स एंड द ड्रॉय कैपिटल, नो लाइबिलिटी। इसके साथ साथ इमीडिएट्स का राइज करना। इमीडिएट्स अब क्यों राइज हुए, क्योंकि प्रोमिनेंट लोन हुआ था प्रमोशन ऑफ ट्रेड को। एक प्रोवाइड फाइनेंस सिक्योरिटी इन रिटर्न, यानी कि रिस्क टेकन में सिक्योरिटी रिटर्न किया गया था। इसके साथ साथ फॉरेन टेस्ट को फाइनेंस किया था लोन के द्वारा। और हमारे जो कमीशन एजेंट है इनको कंप्लाइंस किया गया था। और हमारे जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसको इमरजेंसी किया गया था। एक्सपोर्ट्स को हमने एक्सीड किया था, इंपोर्ट और बेनिफिट्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। अगली चीज कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, इसको हमने फाइनेंशियल ट्रेड, इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया था ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके। इसके साथ साथ हमने एग्रीकल्चर बैंक इवॉल्व, इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस किया था एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा। इसके साथ साथ हमने मार्टिन ट्रेड हो गया, इन सबको भी हमने किया था, जैसे सी हो गया, मार्टिन ट्रेड हो गया, इन सबको। मार्टिन ट्रेड एक अनदर ब्रांच है ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क की। मार्टिन कोस्ट हो गया, जैसे कि म्यूजियम सिचुएटेड होता है। पेपर वॉज पर्टिकुलर वैल्यूड एट रोमन एम्पायर, जिसे हम कहते थे ब्लैक गोल्ड। हमने इसे क्या कहते थे, ब्लैक गोल्ड, इसको कहते थे हम पेपर को। इसके साथ साथ हमने ये एक पॉइंट लिखा है, ऑल्टरनेट सर्च इंडियन स्पीसीज डिस्कवर्ड ऑफ अमेरिकन कोलंबियास क्लोजिंग 15th सेंचुरी, आल्सो ब्रांड वास्को डी गामा टू शॉर्ट अप। इसको तुम पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो, ये कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। और ये कलकत्ता के बारे में बताया गया, जो सॉरी कैलिकट, जो कि एक बस्टलिंग इंफॉर्मेशन था और इसे विजिट किया गया चाइनीज के द्वारा। इसके बाद एक कॉर्मेंटल कोर्स आता है जो कि हमने पब्लिश किया था, टेक्सटाइल्स पर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इन साउथ ईस्ट एशिया। इसके साथ साथ एक आता है मेजर ट्रेड सेंटर्स, जिसमें कि सारे सेंटर्स आते हैं। इन सब के बारे में आप एक बार इन्हें रीड कर लीजिएगा, ये आपको और इन्हें लर्न भी कर लीजिएगा, ये आपको बेनिफिट देंगे कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ हमारी कुछ बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक चीज़ आ जाती हैं। इकोनॉमिक चूंकि डिवाइड करती हैं बिजनेस को, प्रोफेशन को, एम्प्लॉयज़ को। बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी ऑक्यूपेशन जो कि परचेज, सेल, प्रोडक्शन से रिलेट करता है उसे हम बिजनेस कहते हैं। प्रोफेशन कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन जो कि हमें मतलब पेड ऑक्यूपेशन होता है, स्पेशली वंस इन्वॉल्व इन फॉर्मल क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी को भी जब जॉब के बारे में करते हैं उसे कहते हैं वो एम्प्लॉयड पर्सन है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस के बारे में। तो ये डिफरेंस तीनों में आता है। बिजनेस में क्या होता है, मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। अब इसको लीगल फॉर्मेलिटीज के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, कोई भी चीज़ नेसेसरी हो
और उसके द्वारा ही इसे स्टेब्लिश किया जाता है। इसके बाद मेंबरशिप आती है कि प्रोफेशनल बॉडी हो गई, किसी की सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, सर्विस एग्रीमेंट हो गया, नेचर ऑफ वर्क हो गया, हमारे प्रोविजन, गुड सर्विसेज, सर्विस वर्क, रेंडरिंग पर्सनल एक्सपर्ट्स, ये सब कुछ इसमें आता है। क्वालिफिकेशन, रिवॉर्ड, रिटर्न, कैपिटल। क्वालिफिकेशन यानी कि किसमें कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, रिवॉर्ड और रिटर्न यानी कि इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें प्रोफेशनल फी, इसमें सैलरी और वेजेस, इसमें प्रॉफिट मिलता है, इसमें प्रोफेशनल फी और इसमें सैलरी या फिर वेजेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें हमें चाहिए, इसमें कम चाहिए और इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसमें तो हमें अच्छी खासी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी बड़ी हमें आपको एक अच्छी खासी फिक्स्ड हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम किसी भी फॉर्मेलिटी से ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, इसमें है कोड ऑफ कंडक्ट। और इसमें कि जो कि हमारा एम्प्लॉयर जो कि हमें जॉब दे रहा है वो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट लगाएगा उसे हमें फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें एग्जांपल से शॉप हो गया, फैक्ट्री हो गई, लीगल मेडिकल हो गए या फिर लीगल मेडिकल प्रोफेसर हो गए, बैंक्स में, इंश्योरेंस में, कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनमें जॉब हो गई, ये हमारे एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं।